हम आज बात करेंगे मूवी कैप्टन फिलिप्स के बारे में, जो कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स की जिंदगी पर आधारित है। यह फिल्म इस बात को दर्शाती है कि कैसे उन्होंने समुद्री लुटेरों का सामना कर अपने जहाज और चालक दल की जान बचाई। कुछ लोग उनके साथ इस मुश्किल वक्त में थे। समुद्री लुटेरे उनकी पकड़ में आना चाहते थे क्योंकि ये लोग एक दूसरे के काफी करीब थे। इससे उनके लिए हमला करना नामुमकिन सा हो गया था। लुटेरे जल्द ही बहुत दूर होते गए, लेकिन फिर भी वे उनके पीछे थे। इस दौरान उनके बीच कम्युनिकेशन स्थापित किया गया और हर एक बातचीत पर नजर रखी जा रही थी। दूसरी तरफ हम एक बहुत बड़ी कार्गो शिप को देखते हैं जो लगातार उनका पीछा कर रही थी। वह जानते थे कि जिस रास्ते पर वे जा रहे थे वह बहुत खतरनाक था और समुद्री लुटेरों से भरा हुआ था। समुद्र की लहरों से उन पर खतरा था, लेकिन वह अब काफी दूर थे। फिर एक बद्धा ऑपरेशन दुबई में शुरू होता है। कैप्टन फिलिप्स कॉल करते हैं और वहां एक महिला ऑपरेटर उन्हें बताती है कि उनकी शिकायत रजिस्टर कर ली गई है। वह उन्हें दरवाजे बंद करने की सलाह देती है और कहती है कि हो सकता है वे मछुआरे हों। कैप्टन फिलिप्स जवाब देते हैं कि वे मछुआरे नहीं हो सकते और फिर कॉल कट जाता है। लुटेरे अब सिर्फ 1 मील की दूरी पर थे और कैप्टन फिलिप्स को यह भी पता था कि उनके पास जो लोग हैं वे उसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। लुटेरे अब हथियारों से लैस थे और कैप्टन फिलिप्स अपनी आवाज बदलकर कहते हैं कि उन्हें 5 मिनट तक मदद के लिए इंतजार करना होगा। यह सुनकर दोनों शिप छोड़कर वापस चले जाते हैं क्योंकि वे अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। लेकिन एक बड़ा शिप पीछे उन्हें तंग करता है। कैप्टन फिलिप्स का सामना अब एक बड़ी चुनौती से हो रहा था। लुटेरे उनका पीछा करते रहते हैं। फिर एक नई रणनीति बनाई जाती है। लहरों को पार करना होगा। उन्हें विश्वास था कि लहरों का जोर शिप को खतरनाक हालात में डाल सकता है। इसी दौरान उनके शिप का इंजन खराब हो जाता है, जिससे वह बहुत दूर जा चुके होते हैं। रात को उनके क्रू के सदस्य मीटिंग करते हैं और डिस्कस करते हैं कि अगर फिर से हमला हुआ तो क्या किया जाएगा। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि वे लुटेरों को रोकेंगे जैसे उन्होंने पहले किया था। वह समझाते हैं कि वे अफ्रीका के एक बहुत ही खतरनाक इलाके में हैं, जहां हर दिन लुटेरे सामने आ सकते हैं। इसलिए उनका लक्ष्य अब मुंबई की ओर बढ़ना था। अगले दिन लुटेरे फिर से उनका पीछा करते हैं और कैप्टन फिलिप्स एक बार फिर से यूके से संपर्क करते हैं। इस बार उनका कॉल सफलतापूर्वक कनेक्ट हो जाता है। चैप्टर ने बताया कि समुद्री लुटेरे हमला करने वाले हैं। इसके बाद कैप्टन ने चारों ओर पानी के प्रेशर पंप चालू करवा दिए ताकि लुटेरे उनकी वोटिंग के टिप तक न पहुंच सकें। उन्होंने हमला भी किया, लेकिन इससे वे बच जाते हैं। आखिरकार चारों लुटेरे शिप के ऊपर चढ़ जाते हैं। कैप्टन फिलिप्स समझ गए कि अब उनके पास एक मौका है, इसलिए उन्होंने स्पीकर पर घोषणा की कि सभी इंजन रूम में छुप जाएं और जब तक मैं पासवर्ड नहीं बोलूं तब तक कोई बाहर नहीं निकलेगा। अब चारों लुटेरे कंट्रोल सेंटर टिप में घुसते हैं और कैप्टन फिलिप्स और उनके 2 साथियों को बंधक बना लेते हैं। उनमें से एक लुटेरा कैप्टन फिलिप्स से कहता है कि उनका इरादा किसी को मारने का नहीं है, बल्कि सौदा करने का है। कैप्टन फिलिप्स उसे बताते हैं कि पूरी दुनिया में खाने पीने और दवाई का सामान है और हमारे पास $30,000 हैं जो तुम ले सकते हो। मूसा कहता है, हम कोई अधिकारी नहीं है तो अपने साथियों को ऊपर बुलाओ। फिर चैंपियनशिप स्पीकर से ऐलान किया जाता है कि सब ऊपर आ जाएं, लेकिन पासवर्ड न बोलने के कारण कोई ऊपर नहीं आता। अंत में इंजन रूम से सब बंद कर दिया जाता है। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि हम इसे पीछे ले आए थे ताकि इंजीनियर को वापस लाया जा सके, और फिर मूसा से कहता है कि वह नीचे जाकर चेक करे। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं, ठीक है, नीचे इमरजेंसी लाइट ऑन है, हमें ध्यान रखना होगा कि वह बंद हो जाए, नहीं तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। इस दौरान उनके हाथ में जो टॉकी होती है उसका बटन ऑन कर देते हैं। इंजन रूम में जितने लोग होते हैं वे यह सुनकर समझ जाते हैं कि इमरजेंसी लाइट को बंद करना होगा। एक आदमी नीचे जाकर लाइट बंद करने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा पानी लेने जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन फिलिप्स, मूसा और उसका एक आदमी इंजन रूम की ओर बढ़ते हैं। जब वे नीचे आते हैं तो कैप्टन फिलिप्स ब्लूप्रिंट देखकर समझते हैं कि कैसे उन्हें आगे बढ़ना है। फिर वह कहते हैं, सबसे पहले मुझे इंजन रूम में जाना है। चैप्टर सिलेक्ट कहता है, ठीक है, लेकिन पहले हमें पानी लेना होगा क्योंकि वहां लाइट नहीं होगी और इंजन रूम में बहुत गर्मी होगी। कुछ देर बाद पानी लेने के लिए गया आदमी पहले से वहां होता है। मूसा का आदमी अंदर आता है तो कैप्टन फिलिप्स उसे चेतावनी देते हैं कि वह बिना जूते के पैर में चोट लगा सकता है। वह तुरंत वहां से निकल जाता है। पुष्प के क्रू मेंबर को लुटेरों की बातों से पता चलता है कि लुटेरे बिना जूते पहने हैं और वह अपने साथियों को बताता है कि जो लोग उनके पास आ रहे हैं उनके पैरों में जूते नहीं हैं। इसी दौरान एक आदमी के पैर में कांटा चुभ जाता है और खून बहने लगता है। वह कुंजन रूम में पहचानता है, लेकिन बाकी की लाइट चली जाती है। बाहर जो आदमी गया था उसने जनरेटर बंद कर दिया था। लाइट बंद होने की वजह से वह गुस्से में पूछता है, यह क्या हो रहा है। उसे कुछ भी नहीं पता था कि आदमी को गंभीर चोट लग चुकी थी, इसीलिए वह कहता है कि उसे ऊपर ले जाओ। उसके साथ ही ऊपर जाने लगते हैं और यहाँ पर एक आदमी चुपके से शुरू कर देता है। फिर रूम में छुपे हुए सदस्य को बंदी बना लिया जाता है। इंजन रूम से एक क्रू मेंबर कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि वे जिंदा रहें तो तुम्हें कुछ अन्य लोगों को छोड़ना होगा। इसके बाद एक बातचीत होती है और दी को साथ ले लिया जाता है। फिर कैप्टन फिलिप्स लॉकर से $37,000 निकालते हैं और बताते हैं कि एक लुटेरे को लाइफ वोट कैसे ऑपरेट करना है। मूसा को छोड़ दिया जाता है और मूसा लाइफ सपोर्ट में आ जाता है। तभी वह अपने पीछे वाले साथी को इशारा करता है। इशारा मिलते ही वह आदमी टिप पर हमला करके लाइफ वोट का दरवाजा बंद कर देता है और लाइफ वोट को समुद्र में उतार देते हैं। इस तरह वह कैप्टन फिलिप्स को किडनैप कर लेते हैं। अब
बड़ा कार्गो शिप उस छोटी लाइट को फॉलो करता है और दूसरी तरफ व्यास को यह बात जल्दी पता चल जाती है। वह अपनी ड्रोन भेज देते हैं जिनमें कैमरा लगे होते हैं। कुछ देर बाद यूएस नेवी की एक शिप वहां पहुंचती है और वह लुटेरों से संपर्क करती है। इस पर लुटेरे काफी डर जाते हैं। यूएस नेवी के कमांडर ने कहा कि वे कैप्टन फिलिप्स को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें $10 मिलियन नहीं मिलते। कमांडर मूसा से कहते हैं, यह आसान नहीं है, लेकिन तब तक हम तुम्हें खाना और पानी देने के लिए आना चाहते हैं। इसके बाद मूसा वहां जाता है। कुछ समय बाद वे छोटी उम्र तक पहुंचते हैं और कहते हैं, हम यहां आकर तुमसे संपर्क करेंगे ताकि मेरे परिवार को पता चल सके कि मैं कहां हूं। वह कहती हैं कि उन्हें हर पल की खबर दी जाएगी। कुछ देर बाद रात हो जाती है और वे बहुत जल्द वहां पहुंचने वाले होते हैं। फिर मूसा से कहते हैं कि उसे टॉयलेट जाना है और वह परमिशन दे देते हैं। टॉयलेट जाते समय कैप्टन फिलिप्स उसके साथ वाले लुटेरे को पानी में धकेल देते हैं। वह खुद भी पानी में दूसरी साइड जाने लगते हैं। वे जल्दी से यूएस नेवी की तरफ तैरने लगते हैं। यूएस नेवी एक्शन लेने से पहले मूसा लाइफ बोट लेकर वहां पहुंच जाता है और वह कैप्टन फिलिप्स को पकड़ लेता है। फिर यूएस नेवी के सिर्फ वह लाइट को चारों ओर से घेर लेती है और उन्हें चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने कोई भी गलत कदम उठाया तो उन्हें संभाला नहीं जाएगा। इसके बाद गन पॉइंट पर कैप्टन फिलिप्स को बाहर ले जाते हैं और रेडियो पर कहते हैं, अगर किसी ने भी जरा सी भी हलचल की तो हम 10 मिनट में उसे मार डालेंगे। वहां से एक दूसरा ऑफिसर कहता है, हम तुम्हारे बॉस से बात करना चाहते हैं, और साथ ही वह लुटेरों के नाम और आईडी बताता है। वह यह भी कहता है, हम तुम्हारे साथ सौदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे पास से किसी एक को भेजना होगा। मूसा वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद यूएस नेवी की 2 शिप वहां जाती हैं और वे लुटेरों की बोट को रस्सी से बांध देती हैं। इसके बाद एक चालाकी से उनके कोट पर एक डिवाइस लगा देती है ताकि वे जो भी बातचीत कर रहे हैं उसे सुना जा सके। वह डिवाइस की मदद से जो बातचीत हो रही थी उसे सुनने की कोशिश करते हैं। यूएस नेवी कैप्टन फिलिप्स को एक ड्रेस देती है और कहती है, तुम अपनी जगह पर वापस जाओ, और मूसा को अपने साथ ले जाती है। कुछ समय बाद उस लाइट पर बड़े बड़े लाइट्स पॉइंट किए जाते हैं जिससे उन लुटेरों को आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता। यूएस नेवी के लोग उन्हें निशाने पर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी निशाने पर नहीं आते। वे धीरे धीरे उस लाइफ बोट को अपनी तरफ खींचते जाते हैं ताकि पर्स को निशाना लगाना आसान हो और उन लुटेरों को इसकी भनक भी नहीं लगती। बोट में बैठे लुटेरे डरे हुए होते हैं क्योंकि तनाव बढ़ चुका था। वे अपने परिवार को पत्र लिख रहे होते हैं, तभी एक लुटेरा उन पर नजर डालता है और उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। चैंपियनशिप के हाथों को बांध दिया जाता है और साथ ही उनकी आंखों पर पट्टी भी बांध दी जाती है। दूसरी तरफ अमेरिकी साइप्रस के निशानों पर सिर्फ 2 लुटेरे होते हैं। फिर वे लाइट को खींचना बंद कर देते हैं। इससे उस लाइट को एक जोरदार झटका लगता है और तीनों लुटेरे यूएस नेवी के निशाने पर आ जाते हैं। फिर एक ही पल में तीनों को एक साथ शूट कर दिया जाता है। इस घटना में कैप्टन फिलिप्स को बचा लिया जाता है जबकि मूसा को सजा दी जाती है और आज भी वह उसी साल की सजा काट रहा है। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।